हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो में मैं आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखाऊंगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेते हैं कि हमसे पूछा क्या गया है। सो सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रायो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। सो MOET ये जो टेक्नोलॉजी है इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिया हुआ है। देखिए 1 2 3 4 करके। सो 1, काउ इज एडमिनिस्टर्ड विथ हॉर्मोन्स टू इंड्यूस सुपर ओव्यूलेशन। 2, सुपर ओव्यूलेटिंग काउ इज आइदर मेटेड विथ एलीट बुल और इज आर्टिफिशियली इंसेमिनेटेड। 3, fertilized eggs at 4 to 6 cells stages are recovered non-surgically from superovulating cow and transferred to the surrogate mother. And 4, it is used to increase the herd size in a short time. तो भाई साहब ये 4 स्टेटमेंट्स दिया हुआ है अबाउट MOET टेक्नोलॉजी और हमें बताना है कि इन 4 में से इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स कौन कौन सा है। तो चलिए पहले MOET टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं, तब आप खुद ही बता देना कि कौन सही है और कौन गलत है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो MOET इसका फुल फॉर्म क्या है, क्वेश्चन पेपर में ही दिया हुआ है। दैट इज मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रायो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। तो इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब ये जो फुल फॉर्म है ना इसमें ही छुपाया हुआ है। सो MOET इज अ टेक्निक, इज अ आर्टिफिशियल टेक्निक जो हम लोग यूज करता हूँ काउ फर्टिलाइजेशन के लिए। किसके लिए? जो हम लोग यूज करते हैं काउ रिप्रोडक्शन के लिए। किसके लिए? फॉर द रिप्रोडक्शन ऑफ काउ, फॉर द बेटर रिप्रोडक्शन ऑफ काउ। तो ये तो गया मोटा मोटा बात। अब एक्चुअल क्या होता क्या है ये MOET टेक्नोलॉजी, ये MOET कैसे होता है वो थोड़ा देख लेते हैं। पहले क्या करता है, पहले हम लोग एक काउ को ले लेते हैं, है ना। अ काउ इज टेकन, एक काउ को ले लिया। अब उसमें हम एक हार्मोन को इंजेक्ट कर देते हैं। कौन सा हार्मोन? देखिए काउ इज इंजेक्टेड विथ FSH, दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो हार्मोन है ये हार्मोन वो काउ के अंदर इंजेक्ट किया जाता है इंजेक्शन से। तो इंजेक्शन से हम लोग क्या किए, काउ के अंदर FSH को डाल दिया। क्या होगा? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ FSH? FSH का मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है? ये हार्मोन दिस हार्मोन विल कॉज 2 थिंग्स। वन इज इट विल कॉज फास्टर मैच्यूरेशन ऑफ फॉलिकल्स, है ना, एंड ऑल्सो फास्टर एंड सुपर ओव्यूलेशन। देखिए भाई साहब ये हार्मोन का काम क्या था? नॉर्मली बॉडी में FSH था, काऊ का बॉडी में, वो FSH फॉलिकल मैच्योर करता था एंड ओव्यूलेशन करता था। कितना ओव्यूलेशन होता था? 1 ओव्यूल 1 एग इज रिलीज्ड इन पर साइकिल। एक साइकिल में एक ही एग रिलीज होता था ओवरी से। फॉर नॉर्मल इट इज अ नॉर्मल केस। अगर नॉर्मल होता था तो एक एक करके एग रिलीज होता था। लेकिन जब ज़्यादा FSH डाल दिया गया, बाहर से आर्टिफिशियल इंजेक्ट कर दिया गया, तो क्या होगा? फास्टर हो जाएगा मैच्योरेशन ऑफ फॉलिकल, है ना, और उसके साथ साथ ओव्यूल फॉर्मेशन भी फास्टर हो जाएगा एंड मोर देन 1 हो जाएगा। मतलब एक से ज़्यादा ओव्यूल फॉर्म होने लगेगा। ओवरी विल प्रोड्यूस ओव्यूल फास्ट एंड मोर देन 1 इन नंबर। एक से ज़्यादा ओव्यूल प्रोड्यूस होगा ओवरी से। तो ये होगा FSH इंजेक्ट करने के बाद का स्टोरी। तो उसके बाद क्या होगा?
तो यहाँ पर होगा फॉलिक्यूलर मैच्यूरेशन, है ना, फॉलिक्यूलर मैच्यूरेशन एंड सुपर ओव्यूलेशन ड्यू टू FSH इंजेक्शन। इसके बाद दो चीज होगा। क्या होगा? देखिए, वो काऊ की बॉडी में ज्यादा ओव्यूल फॉर्म हो रहा है, तो अब जरूरत है किसका? मेल गैमेट का। फीमेल गैमेट तो बहुत ही ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। अब क्या करेगा हम लोग? वो काऊ की बॉडी में इंजेक्ट करूंगा स्पर्म को, है ना। सो स्पर्म इंजेक्शन दो प्रोसेस में हो सकता है, एंड फॉलिक्यूलर मैच्यूरेशन से होगा सुपर ओव्यूलेशन। दैट इज 6 to 8 eggs will be produced per cycle. नॉर्मली एक एग प्रोड्यूस होता था पर साइकिल, एक ओवम प्रोड्यूस होता था, लेकिन आफ्टर इंजेक्टिंग FSH 6 to 8 eggs will be produced per cycle. अब यहाँ पर देखिए, फीमेल गैमेट इज प्रोड्यूसिंग वेल, बहुत अच्छा फीमेल गैमेट प्रोड्यूस हो रहा है। अब क्या चाहिए? अब चाहिए मेल गैमेट। तो अब हमें मेल गैमेट को इंजेक्ट कराना पड़ेगा काऊ की बॉडी में। तो अब क्या करना पड़ेगा? दो प्रोसेस है यहाँ पर, 2 ways are there. एक में द काऊ इज मेटेड विथ अ सुपीरियर बुल, एंड दूसरा प्रोसेस जो है दैट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। देखिए, दोनों प्रोसेस इंसेमिनेशन, दोनों प्रोसेस में ही स्पर्म एंटर हो रहा है काऊ की बॉडी में। यहाँ पर सुपीरियर बुल, सो दिस इज द नेचुरल प्रोसेस ऑफ इंजेक्टिंग स्पर्म। नॉर्मली मेटेड किया भी जा सकता है और फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी हो सकता है। बाहर से स्पर्म को हम इंजेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर हम एक सुपीरियर बुल, जो बुल का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, है ना, जो बुल का वर्किंग कैपेसिटी ज़्यादा होगा, उस तरह का एक बुल को हम ये काऊ के साथ मीटिंग किया जा सकता है, और फिर उसके वो सुपीरियर बुल के पास से स्पर्म लेकर के हम आर्टिफिशियली उसके अंदर डाल भी सकते हैं। तो ये दोनों प्रोसेस एक ही रिजल्ट जनरेट करेगा। क्या होगा? दैट इज फर्टिलाइजेशन, है ना। पहले से था फीमेल गैमेट, अब बाहर से हम लोग दे दिए मेल गैमेट, तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ एम्ब्रायो। सो पहले होगा ये दोनों ही क्या किससे लीड करेगा? फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, एंड फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? एम्ब्रायो प्रोडक्शन होगा, है ना। एम्ब्रायो प्रोडक्शन होगा कहाँ पर? विद इन द बॉडी ऑफ द काउ। ये काउ के बॉडी के अंदर, बॉडी के यूटरस में होगा एम्ब्रायो प्रोडक्शन। अब बहुत अच्छी तरीके से समझना है। तो पहले क्या प्रोड्यूस होता है फर्टिलाइजेशन के बाद? जाइगोट। जाइगोट इज सिंगल सेल्ड। एक सेल से पहले होगा 2 सेल, 2 से होगा 4 सेल, ऐसे करते करते एम्ब्रायो प्रोड्यूस होता है। तो भाई साहब, ये एम्ब्रायो जब 8 to 32 सेल स्टेज में रहता है, क्या बोला मैंने? When this embryo will be at 8 to 32 सेल स्टेज, है ना। जाइगोट से 2 सेल होगा, 2 से 4, 4 से 8, ठीक। जब 8 से 32 ये सेल स्टेज में जब होगा, तब वो एम्ब्रायो को हम काऊ का बॉडी से बाहर लाएंगे। कैसे बाहर लाएंगे? सर्जिकली या फिर नॉन सर्जिकली? नॉन सर्जिकली। देखिए भाई साहब, तो एम्ब्रायो जब बढ़ते बढ़ते 8 to 32 सेल स्टेज में होगा काऊ की बॉडी में, तब हम लोग क्या करेंगे? तब हम लोग एम्ब्रायो इज टेकन आउट नॉन सर्जिकली। सो एम्ब्रायो को बाहर लेके आ जाएंगे, और वो एम्ब्रायो को क्या करेंगे? दैट एम्ब्रायो इज अगेन इंसर्टेड in any surrogate mother cow,
देखिए कितना इंटरेस्टिंग एंड इंटेलिजेंट प्रोसेस है ये एमओईटी। क्या किया मैंने, वो एम्ब्रायो जो कि नॉर्मली बढ़ रहा था काऊ की बॉडी में, वो एम्ब्रायो को 8 to 32 सेल स्टेज में हम लोगों ने नॉन सर्जिकली काऊ की, ये वाला काऊ की बॉडी से बाहर लाया और हम लोग वो एम्ब्रायो को डाल दिया कोई भी एक मादर काऊ के यूटेरस में, और वो काऊ को, नया काऊ को हम बोलेंगे सरोगेट मदर, है ना। सरोगेसी यही तो कहते हैं, जो कि दूसरों को, एम्ब्रायो को अपने यूटेरस में बड़ा करके बच्चा पैदा करते हैं, उसे हम कहते हैं सरोगेसी। तो भाई साहब ये एम्ब्रायो को हम बाहर लेके दूसरे काऊ के अंदर डाल देंगे। क्यों, ये काऊ के अंदर क्यों नहीं डाला हमने, ये काऊ के अंदर तो नॉर्मली बढ़ रहा था, इस काऊ से हम लोगों ने क्यों एम्ब्रायो को निकाल लिया, क्योंकि दिस काऊ शुड बी रेडी अगेन टू टेक अनदर मेल गैमेट। जैसे ही हम ये काऊ के अंदर से एम्ब्रायो को निकल के दूसरे काऊ के अंदर डाल देंगे, तब से ये काऊ फिर से अवेलेबल हो जाएगा नया मेल गैमेट लेने के लिए, है ना। जैसे ही एम्ब्रायो निकल जाएगा वैसे फिर से ओव्यूलेशन स्टार्ट हो जाएगा, फिर से ओवम प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, सुपर ओव्यूलेशन स्टार्ट हो जाएगा, फिर से हम एक नया मैच्योर सुपीरियर बुल का स्पर्म उसमें डाल सकेंगे, फिर से नया एम्ब्रायो प्रोड्यूस होगा। तो ऐसे क्या हो रहा है, बहुत ही फास्ट हो रहा है द रिप्रोडक्शन ऑफ काऊ, एंड बहुत ही बेटर क्वालिटी का काऊ प्रोड्यूस हो रहा है। हाई यील्डिंग, हाई मिल्क प्रोड्यूसिंग काउज एंड गुड क्वालिटी ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग काउज विल बी प्रोड्यूस्ड। और अगर मेल प्रोड्यूस हो, अगर बुल प्रोड्यूस होगा तो वो एक सुपीरियर बुल प्रोड्यूस होगा विच विल बी हार्ड वर्किंग, है ना, जो काम अच्छा कर पाएगा। तो देखिए ये है पूरा मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रायो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। अब नाम से मिल रहा है ये पूरा टेक्नोलॉजी, देखिए मल्टीपल ओव्यूलेशन है ना, सुपर ओव्यूलेशन हो रहा है एंड एम्ब्रायो ट्रांसफर। एम्ब्रायो प्रोड्यूस होने के बाद 8 to 32 सेल स्टेज में उसे ट्रांसफर किया जा रहा है सरोगेट मदर में। तो अब नाम का मतलब समझ में आ गया, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रायो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारे दिल में है, वो है ये कि यहाँ पर देखिए एम्ब्रायो इज टेकन आउट नॉन सर्जिकली फ्रॉम द प्रीवियस काउ। ये काउ से जब एम्ब्रायो निकाला गया था तब कोई भी सर्जिकल इंसिशन नहीं दिया गया, कोई भी सर्जरी नहीं किया गया। क्यों, ये तो सर्जिकली भी टेकन आउट किया जा सकता था। भाई साहब ये काउ को तो फिर से रेडी होना था, फिर से सुपर ओव्यूलेशन के लिए रेडी होना था। अगर यहाँ पर सर्जरी किया होता तो ये काऊ रेडी नहीं हो पाता उतना जल्दी। जैसे ही नॉन सर्जिकली हमने एम्ब्रायो को टेक आउट कर लिया, तब से ही वो काऊ फिर से सुपर ओव्यूलेशन करने लग जाएगा। अगर ये सर्जिकली किया होता तो फिर टाइम लग जाता, सुपर ओव्यूलेशन होने में और भी ज़्यादा टाइम लग जाता। तो आया समझ में क्यों ये नॉन सर्जिकल मेथड है। तो देखिए अब ये एमओईटी करके फायदा क्या है, मतलब इतना कुछ करके हमें क्या मिल रहा है। देखिए भाई साहब, द मेजर थिंग वी आर गेटिंग, पहला जो एडवांटेज है एमओईटी का वो ये है कि इट इंश्योर्स, इट इज एन इंश्योर्ड प्रोडक्ट। ये एक इंश्योर्ड प्रोसेस है, इसमें कोई अलग कुछ हो ही नहीं सकता। सो इट इंश्योर्स द प्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी हाइब्रिड्स, है ना। इसमें जो हाइब्रिड्स प्रोड्यूस होगा वो डिजायर्ड क्वालिटी का होगा, उसमें ये काऊ के क्वालिटीज आएंगे और ये सुपीरियर बुल के या फिर जो भी स्पर्म हम लोग डालेंगे, जो भी बुल का स्पर्म डालेंगे वही डिजायर्ड क्वालिटी मिलेगा। इसमें कुछ भी म्यूटेशन नहीं हो सकता, जो भी हाइब्रिड मिलेगा बहुत ही अच्छी क्वालिटी का हाइब्रिड मिलेगा। सेकंड एडवांटेज इज इट इज वेरी इकोनॉमिकल प्रोसेस। देखिए इसमें कोई भी बड़ा खर्चा नहीं है, वेरी इकोनॉमिकल एंड फास्ट प्रोसेस है ना। क्योंकि देखिए कोई भी सर्जरी नहीं हो रहा है,
कोई भी अलग से कोई भी इंस्ट्रूमेंट का ज़रूरत नहीं हो रहा है. सो इट इज़ वेरी इकोनॉमिकल एंड फास्ट, है ना. ये बहुत ही जल्दी हो जाएगा. देखिए सुपर ओव्यूलेशन हो रहा है ना, एक साथ 6 to 8 एग्स. ये नॉर्मली होता तो सिर्फ एक प्रोड्यूस होता, 1 एग विल बी प्रोड्यूस्ड, लेकिन यहाँ पर 6 to 8 टाइम्स फास्टर. ये प्रोसेस 6 to 8 टाइम्स फास्टर है और पूरा प्रोसेस भी कंप्लीट नहीं कर पा रहा है ना. सिर्फ 8 to 3 सेल स्टेज में ही द काउ इज अगेन रेडी फॉर अनदर हाइब्रिड प्रोडक्ट. तो यहाँ पर तीसरा जो है, इट हैज़ वेरी हाई रिप्रोडक्टिव रेट. इट हैज़ वेरी हाई रिप्रोडक्टिव रेट भाई साहब, है ना. एंड नंबर 4 इज इट इज़ नॉन सर्जिकल मेथड. यहाँ पर जो काऊ है उसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा. जो ये काऊ है, इट इज़ अ नॉन सर्जिकल मेथड. तो इसका इतना सारा एडवांटेज है. सो होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग अबाउट द MOET टेक्नोलॉजी. तो चलिए आप क्वेश्चन में चलते हैं. हमसे पूछा गया है क्या, वो आप देख लेते हैं. अब हमें सब आंसर पता हो जाएगा. तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है. तो पहला स्टेटमेंट में देखिए, काउ इज एडमिनिस्टर्ड विथ हार्मोन्स टू इंड्यूस सुपर ओव्यूलेशन. यस, इन MOET हार्मोन्स लाइक FSH जैसा हार्मोन को हम एडमिनिस्टर कर रहा है फॉर सुपर ओव्यूलेशन. सो पहला जो स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट 1, इट इज परफेक्टली करेक्ट. अब स्टेटमेंट 2 को देखते हैं. सुपर ओव्यूलेटिंग काउ इज आइदर मेटेड विद इलाइट बुल, आइदर इलाइट मतलब सुपीरियर बुल, अच्छे क्वालिटी का बुल, और इज आर्टिफिशियली इंसेमिनेटेड. यस, सुपर ओव्यूलेटिंग जो काउ था उसे आप इलाइट बुल से भी इंसेमिनेट कर सकते हो या फिर आर्टिफिशियली भी इंसेमिनेट कर सकते हो. सो सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. अब देखिए थर्ड स्टेटमेंट में, फर्टिलाइज्ड एग्स एट 4 to 6 सेल स्टेजेस आर रिकवर्ड नॉन सर्जिकली फ्रॉम सुपर ओव्यूलेटिंग काउ. क्या ये सही है? फर्टिलाइज्ड एग्स जो है वो 8 to 32 सेल स्टेज में निकाला जाता है सुपर ओव्यूलेटिंग काउ से, नॉट इन अ 4 to 6 सेल स्टेज. तो ये गलत बात हो गया, है ना. सो ऑप्शन 3, स्टेटमेंट 3 जो था, इट इज रॉन्ग, इनकरेक्ट. और 4 को देखिए, इट इज यूज्ड टू इंक्रीज हार्ड साइज इन अ शॉर्ट टाइम. तो यस, इट्स रिप्रोडक्टिव रेट इज वेरी हाई. तो हार्ड साइज मतलब द टोटल अमाउंट ऑफ कैटल, हार्ड मतलब कैटल दैट इज काउ. तो हार्ड साइज बहुत ही जल्दी बढ़ जाएगा. नंबर ऑफ कैटल्स, नंबर ऑफ काउज इन द हर्ड विल बी इंक्रीज्ड वेरी सून. So statement 4 is also right. It has very high reproductive rate, MOET. So अब हमें क्या मिला है? 1, 2 and 4 are correct and only 3 is the incorrect statement. So हमें हमारा आंसर मिल चुका है. Correct answer will be option 3. So hope you have understood the solution very well. होप आपको MOET टेक्नोलॉजी समझ में आ गया होगा. सो थैंक यू ऑल.